के मामले में जो विवाद चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? सपा भारत की सांस्कृतिक विरासत पर विश्वास नहीं करती है। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने विरासत और देश की एकता के 3 आधार बताए थे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान शिव, कि यही तीनों इस देश की एकता के प्रतीक हैं। इन्हीं तीनों को देश के लोग आदर्श मानेंगे। भारत के संविधान से यह देश चल रहा है, भारत के संविधान के कानून से यह देश चल रहा है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को समाजवादी पार्टी नहीं मानती है, वो औरंगजेब की विचारधारा को मानती है। औरंगजेब इस देश में तमाम हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, देश की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का काम किया। उनकी क्रूरता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो कभी आदर्श भारत के हो ही नहीं सकते। समाजवादी पार्टी अगर उनको अपना आदर्श मान रही है तो ये भारत के लिए कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारत के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मान सकते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर को अपना आदर्श मानते हैं, भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत से भटक गई है, वो अपने रास्ते से हट गई है। अब वो अपना आदर्श औरंगजेब को मान रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को अब उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, महाराजा सुहेलदेव राजभर के जो आदर्श थे अब उनके आदर्श पर उनको नहीं चलना चाहिए। हमारा विरासत, इस देश का विरासत हमारे महापुरुषों के सांस्कृतिक विरासत है, न कि हमारे आदर्श औरंगजेब है। इस तरह की राजनीति के पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसे राजनीति ये स्पष्ट होता है कि जो मुस्लिम लीडरान हैं भारत के, जो समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं शरीयत के कानून से देश चले। ये देश संविधान से चल रहा है, यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून से चल रहा है। लेकिन कुछ मौलाना ऐसे हैं, कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी के लीडरान हैं जो मुस्लिमों को भड़काते हैं और उस पर राजनीति करते हैं। और वो अगर आदर्श बनाते हैं, ऐसे लोगों को आदर्श बताते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी को विचार करना होगा कि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो एकता का संदेश दिया था, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान शिव के साथ यह आदर्श मान करके आगे बढ़ने का, उन आदर्शों पर समाजवादी पार्टी भटक गई है। मुझे लगता है कि ये औरंगजेब क्रूरता के साथ इस देश में कभी आदर्श नहीं होंगे। इस देश में आदर्श डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महाराजा सुहेलदेव राजभर के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्रिकेटर शमी को लेकर रोजे पे काफी राजनीति। देखिए, हमें तो मोहम्मद शमी पर गर्व करना चाहिए कि वो मौलानाओं द्वारा बनाए कानून पर नहीं चलना चाहते हैं। मौलाना जो कह रहे हैं उनकी बातों को गौर नहीं कर रहे हैं, वो देश के संविधान पर गौर कर रहे हैं, देश के संविधान के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं, देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को मान रहे हैं। अब तो स्पष्ट हो गया कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। और यहाँ जिस तरीके से उन्होंने साहस दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने अपने एक स्टैंड दिखाया, उससे तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनका आभार करूंगा कि उन्होंने एक सही फैसला किया कि इस देश में हम मौलानाओं के आदेश का, फरमान का हम पालन नहीं करेंगे, हम इस देश के संविधान का पालन करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।